नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। और आज है हमारा सेशन नंबर 102 और आज है शुक्रवार। आप सभी को मालूम है शुक्रवार को मैं आपके लिए लेके आता हूँ 5 फैक्ट्स ऑफ द वीक। तो चलिए आज देखते हैं क्या है हमारे फैंटास्टिक 5 फैक्ट्स ऑफ द वीक। राइट, अ प्योर सॉल्यूशन फॉर ऑल द एग्जाम्स कंडक्टेड बाय यूपीएससी। तो यूपीएससी की तरह तो सभी एग्जाम्स में प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, फर्स्ट स्टेज एग्जाम होता है, उनमें जीके आती है। उस जीके और यू कैन से जीएस, उस जीएस को कंप्लीट करने के लिए ये आपके पास एक पावर पैक सीरीज है। राइट, इसको आप फॉलो करिए अच्छे से। बहुत ही मतलब एकदम ब्रीफ में, इन शॉर्ट में बहुत सारी न्यूज हम इसमें कवर अप करते हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं पहले 5। सबसे पहला, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, यूजीआई। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? प्रजा नामक एक फाउंडेशन है, वो इसको रिलीज करती है। प्रजा, कितना अच्छा वर्ड है ना। राइट, इट स्टेट्स द रियल एम्पावरमेंट ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी हो गई है। नहीं नहीं नहीं, टू मच डेमोक्रेसी नहीं हुई है। इट टेल्स अबाउट द ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस। राइट, द इंडेक्स इज टॉप्ड बाय ओडिशा। इस इंडेक्स में टॉप किसने किया? उड़ीसा। किसके कहने पे? किसी के कहने पे नहीं, प्रजा फाउंडेशन ने जो अपने रिपोर्ट या जो भी सर्वे लॉन्च किया होगा उसके बेसिस पे उन्होंने इंडेक्स तैयार किया और उस इंडेक्स में टॉप किया है उड़ीसा ने। अर्बन गवर्नेंस रिलेटेड है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका रूरल गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज ओनली फॉर अर्बन गवर्नेंस, अर्बन एरियाज के गवर्नेंस के लिए है। और जबकि मणिपुर और नागालैंड सबसे बॉटम पे इसमें आए हैं। This index tells that no states have devolved the 18 functions mentioned in the 12th schedule of Indian Constitution। तो शेड्यूल मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। शेड्यूल में जो 12वां शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है? जिसमें 18 फंक्शंस हैं। तो 12वां शेड्यूल जो रिलेटेड है वो है म्युनिसिपैलिटीज से। 11th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? तो ये आप कमेंट थ्रेड में बता दीजिए कि 11th शेड्यूल किससे रिलेटेड है। और 10th शेड्यूल जो हमारा दल बदल कानून है, राइट, तो उससे रिलेटेड 10th शेड्यूल है, उसका अमेंडमेंट कौन सा था? राइट, और कौन सा ईयर था ये भी लिख दीजिए। दूसरा सवाल, ये सारे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। राइट, लगे हाथ तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक और सवाल पूछ लेता हूं। तीसरा सवाल कि पहला अमेंडमेंट कब हुआ था और उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट हैज बीन हैपेंड। और उस वक्त पहले उस वक्त यानी कि हमारे उस वक्त के जब पहला अमेंडमेंट हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी बताइए। राइट, ये सारे सवाल आप ध्यान रखिएगा। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स पढ़ रहे हैं, गवर्नेंस, तो उससे रिलेटेड जो जो सवाल पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको एक याद रहे। मालूम है तो थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। राइट, आगे चलते हैं। आईवीसी न्यू स्टडी रिजल्ट। आईवीसी क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। राइट, सिंधु घाटी सभ्यता के कितने फेज थे? सिंधु घाटी सभ्यता के 3 फेज थे। राइट, अर्ली फेज, मिड फेज और मैच्योर फेज। राइट, अब जो मैच्योर फेज का यहां मैंने मैप लगाया हुआ, सारे साइट्स हैं यहां पर। राइट, एज पर द न्यू स्टडी, अभी एक नई स्टडी आई है, हाल ही कल ही ये स्टडी रिलीज हुई है आईवीसी की साइट्स का। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है सारा, उसमें जो पीपल के जो डाइट थे उसमें कुछ मांसाहारी चीजों का डोमिनेंस मिला है। डोमिनेंस ऑफ मीट इंक्लूडिंग एक्सटेंसिव ईटिंग ऑफ बीफ। तो ये उस स्टडी का रिजल्ट है कि उस वक्त के लोग मांसाहारी यानी नॉन वेज खाना खाया करते थे। राइट, there are some other animals products too like meat of pigs, sheep, goat, buffalo and some other dairy products too। तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें मिली है कि डेयरी प्रोडक्ट्स भी लोग उसका भी सेवन किया करते थे और भी बहुत तरीके की मांसाहारी चीजों का, जानवरों का उपभोग किया करते थे। वाइल्ड स्पीसीज लाइक डियर, एंटीलोप, गैजेले एंड रिवरिन रिसोर्सेज आर ऑल्सो फाउंड, ये भी पाए गए हैं। सेरामिक्स आर वन ऑफ द मोस्ट रिकवर्ड आर्टिफैक्ट्स इन द रिसर्च, जो अभी पता चला है। आईवीसी इस पे पूरी की पूरी रिसर्च चलती रहती है क्योंकि इनकी जो सील्स है वो भी अभी तक डेसिफर्ड नहीं की गई हैं, उस पर भी काम जारी है। हालांकि एक आईएएस ऑफिसर थे जिन्होंने पूरी कोशिश की, पूरी अपनी मेहनत की, शंकर आई ए महादेवन, उन्होंने इस पे पूरी कोशिश की कि मैं इसके सारे सील्स को डेसिफर्ड करके रहूंगा, लेकिन वो भी अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो जिस दिन वो सारी सील्स आईवीसी की डेसिफर्ड होंगी तो बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, बहुत सारी उससे रिलेटेड कि लोग कैसे रहा करते थे, क्या सब सारी चीजें थी, क्योंकि उनकी सील को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। राइट, तो कुछ पैटर्न तो बनते हैं लेकिन फिर उसे डेसिफर्ड नहीं कर पाते। तो ये एक बिल्कुल इवॉल्विंग स्टडी है, इसको आगे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे कि कैसे ये चलता रहता है। जैसे भी राखीगढ़ी में भी आपको साइट्स मिले थे, राइट, पिछले साल की ही बात है ये।
तो ये स्टडी भी काफी इंपॉर्टेंट रहती है और सिलेबस का पार्ट तो है ही है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आईवीसी की साइट्स पे सेरेमिक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स कवर किया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि उस वक्त के लोग नॉन वेज खाया करते थे, राइट। चलिए, तीसरा आज का हमारा जो है फैक्ट, अर्बन क्वालिटी इंडेक्स। तो एक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स देखा आपने, अर्बन गवर्नेंस से रिलेटेड था, अर्बन एरियाज के गवर्नेंस से। अब है अर्बन क्वालिटी इंडेक्स, रिलीज कौन करता है? आईआईटी बॉम्बे रिलीज करती है। कितने पैरामीटर्स हैं? तो 7 पैरामीटर्स है। कौन कौन से? बेसिक एमिनिटीज हैं, ये आप देख सकते हैं, बगल में मैंने इसमें लिख भी रखा है। बेसिक एमिनिटीज है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और जेंडर रोल है। यहाँ पे लास्ट में जेंडर रोल है, दिस इज जेंडर रोल। तो जेंडर रोल है। तो ये 7 पैरामीटर्स हैं इनके। अब हर पैरामीटर में हाईएस्ट रैंक किसकी है, लोएस्ट किसकी है, ये भी देख लीजिए। बेसिक एमिनिटीज में पुणे ने अच्छा परफॉर्म किया है, पटना कम पर है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मुंबई ने अच्छा परफॉर्म किया है, पटना कम पर है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कोलकाता ने अच्छा डेवलप किया हुआ है, पटना अगेन लोवेस्ट रैंक। ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस में दिल्ली हाईएस्ट है, इंदौर लोवेस्ट है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट में मुंबई हाईएस्ट है, लखनऊ लोवेस्ट है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोलकाता हाईएस्ट है और पटना लोवेस्ट है। और जेंडर रोल गैप में चेन्नई हाईएस्ट है और पटना लोवेस्ट है, राइट। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एग्जाम के हिसाब से। अर्बन क्वालिटी इंडेक्स रिलीज बाय आईआईटी बॉम्बे, राइट। आईआईटी बॉम्बे भी अपना इंडेक्स निकालती है अलग से। आईवीसी के हमने देख लिया था। चौथे फैक्ट पे चलते हैं। डीएम क्या है? डीएम, ये डीएम एक फेसबुक बैक्ड क्रिप्टो करेंसी है, राइट। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? तो पहले क्रिप्टो करेंसी समझ लेते हैं। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ, हालांकि एक लेक्चर मैं इस पे लूंगा आपके साथ क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, उसमें हम पूरा डिटेल में इसको देखेंगे बारीकी से कि क्रिप्टो करेंसी इज अ टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी दैट यूजेस क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योरिटी एंड एंटी काउंटरफिटिंग मेजर्स। तो बेसिकली बिटकॉइनर्स होते हैं जो पूरे इसमें लगे रहेंगे। ये पूरी एक चेन बनती है जिसके ऊपर ये पूरा सिस्टम बनाया जाता है, लेजर, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। उस टेक्नोलॉजी को ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और क्रिप्टो करेंसी जो है डिजिटल करेंसी है। इसमें फिर क्या होता है कि ये जो सेंट्रल बैंक्स है ना, इनका डोमिनेंस खत्म हो जाता है। तो दैट्स वाई बहुत सारी जो सरकारें हैं विश्व में वो बड़ी चिंतित हैं कि अगर ये आ गया तो फिर सेंट्रल जो बैंक्स हैं उनका क्या होगा, पूरी बैंकिंग सिस्टम का क्या होगा, जो चरमरा जाएगी। तो कई जो इनके सपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि बैंकिंग सिस्टम अभी कौन सा ज्यादा अच्छा है, राइट। कोई एक बहुत बड़ा मतलब कांड हो जाए या कोई बहुत बड़ा स्कैम हो जाए या कोई बहुत बड़ी मंदी आ जाए तो उसमें सारी अर्थव्यवस्था चरमराने लग जाती है। तो उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इसमें किसी भी तरीके की धोखाधड़ी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी फुल रहेगी इसमें, ऐसा कहा जा रहा है, राइट। सातोशी नाकामोटो, आपने नाम इनका सुना हुआ है, वही थे इन सब के पूरे जनक, इन सारी चीजों के, राइट। क्रिप्टो करेंसी वगैरह रिलेटेड सारी चीजों के। तो डीएम जो है फेसबुक ने सोचा था, फेसबुक के जो मालिक हैं मार्क जकरबर्ग, उन्होंने सोचा था कि वो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेंगे, जिसका पहले नाम लिब्रा था, बाद में इसको चेंज करके डीएम किया गया, रीब्रांडिंग करके इसको डीएम किया गया। इट विल बी अ मल्टीपल कॉइन्स विद ईच बैक्ड बाय डिफरेंट करेंसी दैट कैन बी ट्रेडेड इन प्लेस ऑफ इट। और उसके बाद फिर एक कोरोना वायरस का इम्पैक्ट वगैरह आ गया, तो जिस वजह से उनको ये चीज वापस लेनी पड़ी, वरना तो वो तो पूरे मूड में थे कि हम इसको लॉन्च करेंगे करेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा इन ब्रीफ समझ में आ गया होगा कि डीएम है क्या। बेसिकली ये याद रखिएगा कि डीएम इज अ क्रिप्टो करेंसी विच इज अ टाइप ऑफ अ डिजिटल करेंसी बैक्ड बाय फेसबुक, branded by Facebook, earlier named Libra, and work on a distributed ledger technology called as blockchain technology। इस बार भी काफी सारे सवाल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आए हुए थे, राइट। चलते हैं मैंने आज किया 5वें फैक्ट पे। तो 5th फैक्ट ऑफ द डे, मलयान जायंट स्क्वेरल। यहाँ पे हल्की सी गड़बड़ी है, ये मलयालन नहीं है, मलयन है। मलयन पेनिनसुला है ना, वही है, मलयालन नहीं है ये, मलयन जायंट स्क्वेरल। तो मलयन जायंट स्क्वेरल, ये देख रहे हैं आप इसका चित्र, प्यारा सा। कहाँ पाया जाता है? एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एवरग्रीन सदाबहार और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये पाए जाते हैं। इन स्पीसीज को फॉरेस्ट हेल्थ इंडिकेटर स्पीसीज भी कहे जाते हैं, राइट। जूलॉजिकल सर्वे ने एक स्टडी किया इससे रिलेटेड, जो कि अपने आप में बहुत ही अनोखा सा सर्वे था, पहली बार उन्होंने किया था इसको लेकर। तो उन्होंने बताया कि ये जो प्रजाति है ये विलुप्त हो रही है और ये विलुप्त हो भी जाएगी। वाई? बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। फर्स्ट रीजन इज वेनिशिंग फॉरेस्ट एंड सेकंड इज क्लाइमेट चेंज। तो जिस तरीके से आपके जंगल तबाह हो रहे हैं और क्लाइमेट चेंज एक थ्रेट आ रहा है, तो वो इनके एग्जिस्टेंस को भी मतलब तबाह कर देगा। आईयूसीएन स्टेटस इसका क्या है? नियर थ्रेटेंड है, ये आप ध्यान रखिएगा। इट्स आईयूसीएन स्टेटस इज
नियर थ्रेटेंड। और भारत में दो और तरीके की जायंट स्क्विरल मिलती है, ये तो मलयन है, तो भारत में कौन सी मिलती है? ग्रिजल्ड जायंट स्क्विरल्स एंड इंडियन जायंट स्क्विरल्स, जो कि मालाबार रीजन में पाई जाती हैं। तो ये दो तरीके की जायंट स्क्विरल्स भारत में मिलती है, राइट। तो आई होप आपको ये पांचों के पांचों फैक्ट समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला हमने देखा यूजीआई अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज बाय प्रजा फाउंडेशन, और इसमें क्या क्या बातें की गई हैं उसके बारे में बातचीत है ये। दूसरा है आईवीसी की अभी जो नई स्टडी रिजल्ट आई उस पर उन्होंने क्या बोला आईवीसी को लेके। तीसरा अर्बन क्वालिटी इंडेक्स रिलीज बाय आईआईटी बॉम्बे बेस्ड ऑन 7 पैरामीटर्स, और हर पैरामीटर में किसने अच्छा परफॉर्म किया, किसने लोएस्ट परफॉर्म किया, ये भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। DM is a kind of a cryptocurrency which is earlier known as Libra, which is rebranded by Facebook right now, and it is a type of a digital currency backed by, supported by distributed ledger known as this blockchain technology. And the fifth fact is Malayan giant squirrel. तो मलयन जायंट स्क्वेरल कहाँ पे पाए जाते हैं? मलयन पेनिनसुला रीजन में पाए जाते हैं, और भारत में खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं, राइट। भारत में और दो तरीके के जायंट स्क्वेरल्स हैं, ग्रिजल जायंट स्क्वेरल्स एंड इंडियन जायंट स्क्वेरल्स। तो आई होप ये 5 फैक्ट्स आपको रिमेंबर रहेंगे एग्जाम में। नहीं भी रहे तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक कॉन्शियस माइंड में रहेगा, क्वेश्चन जैसे ही आप देखेंगे तो शायद क्लिक हो जाएगा एकदम से, राइट। इसी उम्मीद से ये सारे जो सेशन है आपके लिए क्रिएट किए जाते हैं, ताकि ये आपको डायरेक्ट हेल्प करें और आप अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स लिखकर हमारा भी उत्साहवर्धन करें, क्योंकि आपके अच्छे कमेंट से, आपके लव एंड सपोर्ट से ही हम लोगों में भी एक ऊर्जा बनती है, एक ऊर्जा आती है कि हम भी कुछ आपके लिए अच्छा और बढ़िया बेहतर कंटेंट तैयार करें, राइट। मिलेंगे अगले एक्साइटिंग सेशन में। मैं एक बहुत ही स्पेशल सेशन आपके साथ लूंगा, जैसे कि हमने एक हिस्टोरिकल एग्रीकल्चर रूरल पॉलिसीज के ऊपर एक सेशन किया था, वैसा ही सेशन में एक हिस्टोरिकल बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया के बारे में और उसके इवोल्यूशन के बारे में आपके साथ उस पर बातचीत करेंगे। उस पर भी काम जारी है फिलहाल। तो मिलेंगे अगला एक्साइटिंग सेशन में। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। टीम लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है। सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। टेक केयर ऑफ ऑल। नमस्ते, जय हिंद।